This is Dr. Anmeha. So I have a friend who's like, say my batchmate, and we finished internship in 2014. So 2014 to 15 was our internship. So I was just talking to him, and he was like, कि मतलब since that time we have not been, he's tried once or twice to clear the, PG exam and things like that, but it didn't work in his favor. So today I was talking to him, and we were just sharing stuff. तो ही वॉज माई बैचमेट, सो आई काइंड ऑफ गेट हाउ इट मस्ट फील, कि आपने MBBS डिग्री कर ली है, एंड देन यू हैव ट्राइड वंस और ट्वाइस, दैट टू हाफ एसिंग स्टाफ, पूरी ईमानदारी से नहीं किया है आपने, एंड नाउ इट हैज़ बीन सो लॉन्ग कि यू आर जस्ट फीडिंग योर सेल्फ, मतलब जो आपके जो सेल्फ डाउट्स है ना, वो बस सेल्फ डाउट को आप खाना खिला के वो ना इतने मोटे हो गए हैं कि मतलब अब उनको निकालना, धक्का मार के निकालना पड़ेगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, आप चाहे आपने इंटर्नशिप आपने MBBS की डिग्री 1990 में करी हो, बाल खराब हो गए मेरे, एनीवेज 1990 में करी हो, 1947 में करी हो, इट डजेंट मैटर. आप कहोगे कि हाँ आपके लिए कहना तो बड़ा आसान है कि आपने तो कर लिया दिस दैट. मैंने कर लिया क्योंकि मैं करना चाहती थी, और जब आप कुछ करना चाहते हो तो आप करते हो, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स. सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि घर पे मत रहो. घर पे रहना इज समहाउ वेरी, आई डोंट नो, मतलब मे बी बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ हॉस्टलर और समथिंग, बट घर पे ना डिफरेंट एनर्जी रहती है आपकी. तो सबसे पहले आई वुड एडवाइस यू कि यू जॉइन अ लाइब्रेरी, या फिर जो रीडिंग रूम होता है ना, मतलब जो घर के बाहर आपको कहीं पे भी स्पेस मिले, प्रेफरेबली जहाँ पे बाकी बच्चे पढ़ते हो, वहाँ पे आप पहले तो ज्वाइन करो फर्स्ट. सेकंड चीज़ है, आप अपना एक प्लान बनाओ. प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन PG. तीसरी चीज़ है आपको, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आपको ये सोचना नहीं है, डिफीटिस्ट बिहेवियर नहीं चलेगा यार. विक्टिम मेंटालिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं क्या करूँ, अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो मुझे नहीं मिलेगा, सबको मिल रहा है. इफ़ समबडी टेल्स मी दिस, मैं एक रैप्टा लगाऊंगी कान के नीचे, क्योंकि ये सब फालतू बातें आप जितनी बार अपने आप को बोल रहे हो ना, ये आपको हैम्पर कर रही हैं यार, पीछे ले जा रही हैं. तो ये सब नहीं सोचना. आपको सोचना है कि मेरे लिए एक सीट है, चाहे मैं 50 साल का हूँ. लोग 60 साल में एक फादर का मैंने पढ़ा था, एक अपने बच्चे के साथ उन्होंने नीट लिखा है और क्लियर कर लिया, 64 ईयर्स और समथिंग. कमेंडेबल, मतलब और क्या चाहिए यार. आप खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग, यू आर अलाइव, यू हैव टू डिलीवर. ऐसा कोई ऑप्शन थोड़ी है कि आपके 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो क्या हो गया, व्हाट इज द बिग डील. आपको मैं ऐसा थोड़ी बोल रही हूँ कि आप एरोनॉटिक्स के लिए पढ़ो, या जो चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है ऑलरेडी, उसको आपको फिर से देखना. डिफिकल्टी रहेगी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा ईजी केक वॉक रहेगा. ऑब्वियसली जब आप फ्रेश में करते हो तो चीज़ें ईजी होती है, लेकिन आपको पहले ही पता है, यू नो कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, सो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड फाइट इट. व्हाट इज अ बैटल. आप कोई ईजी बैटल के बारे में कोई हिस्ट्री में बात करता है, कोई नहीं बात करता है, क्योंकि ईजी था. हु केयर्स. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. आपको किसी को कुछ नहीं प्रूव करना है, पेरेंट्स को, इसको उसको कुछ नहीं प्रूव करना है किसी को. आप एक प्लान बनाओ. अनवेवरिंग कमिटमेंट, अनवेवरिंग जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना ऐसे दिन आएंगे ना, मैं बता रही हूँ आज से, जिस दिन आपको लगेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्या मेरे दिमाग में चल रहा था जो मैंने ये स्टार्ट कर दिया, ये पागलपन, बैड थॉट्स, इतने गंदे थॉट्स आएंगे ना, कि जिसका कोई लिमिट नहीं है. आई हैव बीन देयर 3 times, सो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस. बट द पॉइंट इज़ कि हमने कुर्सी छोड़नी नहीं है, मतलब हमें करते रहना है. आपने जो प्लान बनाया, आप प्लान बनाओ. देखो 6 months में आप पहले फर्स्ट रीडिंग कर लो अच्छे से, सॉल्व एज मेनी MCQs एज पॉसिबल, गिव एज मेनी GTs एज पॉसिबल. उसके बाद जब आपका ये सारा हो जाता है, आप रिवाइज करो. 25 बार पढ़ लो ना वो नोट्स. 25 बार नहीं पढ़ सकते, 10 बार पढ़ लो. 10 बार नहीं पढ़ सकते, 5 बार पढ़ लो. पढ़ो. करना ही है यार. मतलब मुझे ये सब फालतू की चीज़ें सुनने में बिल्कुल बहुत ही बेकार लगता है कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग. इंसान देखो क्या क्या कर रहा है यार जिंदगी में. अपने आप को से डील मत करो. अगर आपने MBBS किया है, आपके पास अबव एवरेज इंटेलिजेंस तो है ही ना, दैट्स अ गिवन. MBBS कितने लोग करते हैं दुनिया में. जस्ट डू इट. मतलब अब मैं क्या बोलूँ, दिस इज नॉट इवन इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल. मैं कोई मोटिवेशनल, आई एम नॉट टोनी रॉबिन्स और वट एवर क्या है, टिम फेरिस एंड थिंग्स लाइक दैट. आई एम जस्ट टेलिंग यू, लुक इनसाइड योर सेल्फ एंड जस्ट डू इट यार. डू इट एंड देन मैसेज मी.